केवल हड्डी बची है, बाकी कुछ नहीं, दीमक लग गए सब। सतयुग में हड्डियों पर प्राण रहते थे, त्रेता युग में मांस पर, द्वापर युग में खून रक्त में, और कलयुग में अन्न में। अन्नगत प्राण कहा जाता है। आज एकादशी है तो घर घबरा रहे होंगे जिन्होंने करी होगी, पर वैसे तो बहुत सारा फलाहार खा जाते हैं बस। तो ब्रह्मा जी ने जल छिड़का, उत्तिष्ठ बालक उठो। हिरण्यकश्यप उनके जल और मंत्र से हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त सुंदर बन गए। हे वत्स, तुमने जो तपस्या करी आज तक किसी ने नहीं करी, और न कोई अब भविष्य में करेगा। पर जिसके लिए तुमने तपस्या करी, क्या चाहते हो वरदान? भगवान आपके दर्शन हो गए, अब क्या चाहिए? कुछ नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो इच्छा होगी। कि हाँ, इच्छा तो है। तो क्या है? कि मैं अजर अमर हो जाऊं, कभी मरूं नहीं। बोले मैं भी अमर नहीं हूं, मेरी 100 साल की उम्र है, उसके बाद मुझे सीट खाली करनी पड़ती है, तो तुम्हें अजर अमर कहाँ से बना दूं? और ब्रह्मा की उम्र हमारी जैसे 100 साल नहीं है। 4,32,000 वर्ष का कलयुग, दुगुना द्वापर, तिगुना त्रेता, चौगुना सतयुग। 8,64,000 का द्वापर, 12,96,000 वर्ष का त्रेतायुग, 17,28,000 वर्ष का सतयुग। 4 युग मिला के चतुर्युगी 71 बार ये 4 युग मिलते हैं तो एक मनमंत्र, और 14 मनमंत्र जब बीते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, फिर एक रात होती है, फिर 100 साल बाद फिर प्रलय हो जाता है। तो ब्रह्मा ने कहा मैं भी अजर अमर नहीं हूं, तो वरदान हमने नहीं दे सकते जो मेरे पास नहीं है। एक आदमी ने शीतला देवी की उपासना करी, शीतला देवी कृपा करो, आशीर्वाद दो। शीतला देवी प्रसन्न होगी, बोल क्या चाहिए? कि बड़ा पैदल जाता हूँ, एक घोड़ी दे दो चढ़ने को। अरे मूर्ख, मैं तो गधे पर चढ़ती हूँ, तेरे को घोड़ी कहाँ से ला दूँ? मेरे पास ही नहीं है तो तुम्हें कहाँ से ला दूँ? तो हिरण्यकश्यप का ये नहीं। तो अच्छा, तो हिरण्यकश्यप बड़ा बुद्धिमान था, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। तुम्हारा फिर ऐसा कर क्या कि मत न दिन में मरूं न रात में मरूं, हाँ तथास्तु। न जमीन में मरूं न आसमान में मरूं, तथास्तु। न घर के अंदर मरूं न घर के बाहर मरूं, वही बाहर मरेगा भीतर मरेगा, या जमीन में मरेगा आसमान में मरेगा, या दिन में मरेगा या रात में मरेगा। अपनी अक्ल इतनी लौड़ाई उसने। तथास्तु तथास्तु ब्रह्मा जी कहते गए। न मैं कोई अस्त्र से मरूं न कष्ट शस्त्र से, न मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं, और ब्रह्मा जी आपके बनाए हुए किसी जीव से दुनिया में मरूं नहीं, और 12 महीने में भी नहीं मरूं किसी से। बस ब्रह्मा जी तथास्तु कह रहे। हिरण्य करेगा, तब ब्रह्मा जी को उन्होंने बेवकूफ बना दिया। अब तुम्हें अजर अमर हो ही गया, अब तो कैसे मर सकता हूं मैं? बस आया वो और बुधम मचाने लगा। यदा देवेषु वेदेषु गोष्ठु गृपेषु साधुषु धर्मे विद्वेषो सो आसु विदश्यति। जब गायों के ऊपर धर्म के प्रति, देवताओं के प्रति, ब्राह्मण साधुओं के प्रति अत्याचार करता है तो समझ लो कि उसका विनाश जल्दी होने वाला है। उसके घर में एक बालक है छोटा, जिसका नाम है प्रहलाद। अनुलाद, संलाद, आह्लाद, ये 3 भाई बड़े हैं, छोटे हैं प्रहलाद। बचपन से ही भगवान के चरणों में लगाव है। भागवत में कहा कि कृष्ण रूपी ग्रह ने ऐसे ग्रस लिया प्रहलाद जी को कि वो कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी मस्त हो जाते हैं और भगवत गुणानुवाद गाते हैं। कथा तो लंबी है, समय के अभाव से संक्षेप में कहेंगे। गुरुकुल में पढ़ाने को भेज दिया बालक को। शुक्राचार्य के 2 पुत्र हैं, षंड और अमर्क, जो वहां विद्या पढ़ाते हैं। कौन सी विद्या? गौ गधा, गौ गणेश मत कहना, गणेश में सांप्रदायिकता है, इसलिए ऐसी विद्या पेट भराए कि माता पिता बालक न बुलावे, उदर भरे सोई धर्म सिखाए। पेट भरे जिससे रिश्वतखोरी खींचे, मिलावट कर सके, छल कपट कर सके, ऐसी विद्या। दंड भेद नीति ये सब सीखते हैं, ये सिखाई जाती है। पर प्रहलाद जी बाहर में तो ये सीखते, अंदर में उन्होंने अलग सीख रखा है। एक समय माता जी ने स्नान करा, माँ का नाम कयादु है। स्नान आदि करके अच्छे सुंदर वस्त्र पहना करके और वो सभा में आई। हिरण्याक्ष आसन में बैठे सिंहासन पर, बालक को देख के प्रहलाद जी ने प्रणाम करा, बालक को गोद में बिठाया। हाँ बेटा प्रहलाद, बोलो तुमने गुरुकुल में तुम अच्छी बात क्या सीखी है, किसको श्रेष्ठ समझते हो?
साधु माने श्रेष्ठ होता है। तुम किसको श्रेष्ठ समझते साधु? प्रहलाद जी समझ गए कि मैं जिसको समझता हूँ, पिताजी तो उसको नहीं समझते हैं, पर जब पूछ रहे हैं कि सही बात क्या है तो वही कहेंगे। तो प्रहलाद जी ने कहा तत्साधु मन्ये सुरवर्ज देहि नाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातम गृहमंधकूपम वनम गतो यत् हरिमाश्रयेत। पिताजी वो समझदार साधु श्रेष्ठ है, बुद्धिमान है, जो इस अंधा कुआं रूपी घरग्रस्त को छोड़ करके वन में जाकर के भगवान हरि का आश्रय ले, उसको मैं श्रेष्ठ बुद्धिमान समझता हूं। अच्छा, विष्णु का हरि का आश्रय, मेरे शत्रु का? ए गुरु बंधु, ये क्या कह रहा है? यही सिखाया इसको क्या? कौन सा गृहस्थ आश्रम अंधा कुआं है? अंधा कुआं किसको कहते हैं? जिसमें पानी नहीं होता है, और जब पानी सूख जाता है, ऐसे कई राजस्थान में गहरे कुएं होते हैं, तो उसके अंदर झाड़ झंकार सांप बिच्छू अपना डेरा बना देते हैं, ततैया आदि बर उनके छत्ते बन जाते हैं। और ऐसे कुएं में कोई अनजाने गिर गया तो उधर से कोई जाता आता भी नहीं है, वो चिल्ला चिल्ला के मर जाता है। तो वो गृहस्थ आश्रम भी अंधा कुआं है, जहाँ संत महात्माओं का आवागमन नहीं है। अगर जहाँ पानी होता है तो वहाँ आवागमन रहता है। पानी वाले कुएं में कोई गिर गया तो कोई चिल्लाएगा तो उसको उठा भी लेगा, देख लेगा, पर जहाँ कोई जाता नहीं है, संत महात्माओं का आवागमन नहीं है, वहाँ सांप और बिच्छू जंतु रहते हैं, उसको चोसते रहते हैं, उसमें उसकी मृत्यु होगी। पिताजी ऐसे घर गृहस्थ को छोड़ के तो वन में जाना अच्छा है, और वन में जाए। हरि का अर्थ होता है चोर, हरि का अर्थ है भगवान हरि, हरि का अर्थ है बंदर। दुष्ट संग जन दे विधाता बरु भल वास नरक करता था। भले ही नरक में जाए, बस दुष्टों के भगवान बचाए इनसे। हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हुआ, हे गुरुपुत्रो ये क्या कह रहा है? अरे महाराज, हमने तो कभी सिखलाया नहीं है। फिर कहाँ से सीख के आया? जरूर कोई विष्णुदूत हमारे राज्य में आया है जो इस बालक की बुद्धि को खराब करेगा। क्योंकि बच्चे वही कहते सुनते हैं, जो सुनते रहते हैं, जो उनको सिखाया जाए वही सीखते हैं। जरूर किसी ने इनकी बुद्धि खराब कर। ले जाओ इसको, अच्छी तरह से पढ़ाओ। अब ले गए। फिर बच्चा बोलो, प्रहलाद तुमने कहाँ सीखा ये सब? कहाँ सीखेंगे, ये ऐसे किसी के सिखाने से थोड़ी हो जाता है। तो और फिर जगत की विद्या आदि सिखाने लगे। कुछ दिन बाद फिर प्रहलाद जी को लाया गया हिरण्यकश्यप के पास। फिर नहला धो करके श्रृंगार करके, हाँ बेटा अब क्या पढ़ाई तुमने करी, अब कौन सी विद्या तुमने सीखी है? प्रहलाद जी ने कहा पहले जो बताए थे उससे तो नाराज हो गए, अब की बताऊंगा तो पता नहीं क्या होगा, परंतु जो हमने सीखा उसी को तो हम कहेंगे। कौन सी विद्या श्रेष्ठ है? तब प्रहलाद जी कहते श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चै नवलक्षणा क्रियते भगवत्यध्यात्मन्ये धीतम उत्तमम। उत्तम अध्ययन क्या सीखा है? मैंने ये सीखा कि भगवान का बन के भगवान के लिए श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन वंदन दास्य सख्य आत्मनिवेदन ये नवधा भक्ति की जाए तो ये श्रेष्ठ अध्ययन है, ये उत्तम अध्ययन हमने सीखा। यत्सा विद्या तन्मतिर्यया, जिससे भगवान जाना जाए वो परा विद्या है। अच्छा, अब जो है ये उत्तम अध्ययन सीखा तुमने। ए गुरुपुत्रो ये क्या कह रहा है फिर? अरे महाराज इसकी तो नैसर्गिक बुद्धि है, ये पता नहीं किसने कहाँ से सिखाया। तो प्रहलाद जी कहते पिताजी ये क्या सिखलाएंगे? कोई अंधा किसी को क्या रास्ता बताएगा कि मतिर्न कृष्णे परत स्वतो वा मिथो विपद्येत ग्रह व्रतानाम अदांत गोभीर विशताम तमिश्रम पुनः पुनः शर्वित चर्वणानाम। अरे संसार के लोग क्या हैं जिनकी मति भगवान कृष्ण में नहीं है, वो अपना पराया ये देख करके सोचते रहते हैं। क्या है इनकी बुद्धि में? जैसे पशु खा लेता है और फिर जुगाली करके चबाता रहता है, ऐसे ही बार बार इन विषयों को भोग करके और इनकी जुगालियां करने वाले ये लोग हमको क्या सिखाएंगे? नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशयाये बहिरर्थमानिनो अंधा यथांधे रूपनीयमानो वाची सतंत्या मुरुदाम निबद्धा।
ये अंधे जा रहे थे, वह सरदार अंधों का आगे, पीछे पीछे सब अंधे चल रहे थे। आगे वाला अंधा, चलो मेरे पीछे आ जाओ निश्चिंत होकर के। आगे का अंधा धड़म से देख खड्डे में गिर गया। आवाज आई, भाई क्या हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ। उसने सदा मैं तो गिरा ये काहे को बचे, तो ये भी गिरे, और दूसरा अंधा भी गिरा, और धड़ा धड़ा के सारे अंधे जो है खड्डे में गिर गए। ऐसे ही अंधा यथा अंधे रूपनीय मानम, जिनको कुछ समझ में नहीं है वो हमको क्या सिखलाएंगे? आपने तो सीखा नहीं, समझा नहीं, मुझे क्या सिखलाएंगे बताओ? नेशाम बतिस्ता मधुरुक्रमांघ्रि स्पृश्यत नरथापगमो यदर्थ महीयसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचना नान वृणीतयात। जब तक, जैसे रघुगण के लिए कहा ना भरत जी ने, बिना महद पाद रजोभिषेकम, ऐसे प्रहलाद जी कहते हैं कि जब निष्किंचन कोई संत महात्मा उनकी चरण धूलि से जब स्नान नहीं करेंगे तब तक ये बात समझ में नहीं आती। गुरुजी आप क्या कहते हैं? अरे मूर्ख बालक, हमें ही उपदेश देता है। ले गए उसको पढ़ाने के लिए, हिरण्यकश्यप ने कहा, असुरो देखते क्या हो, तो मारो इसको। मैं कह रहा हूं तो लास्ता शस्त्र लेकर कोई मारने लगे। पहाड़ से गिराया गया, कहाँ? पाकिस्तान है जो मूल स्थान, वहां पहले नृसिंह भगवान का मंदिर था, उसको मूल स्थान कहते हैं, मूल स्थान, मुल्तान कहा जाता है उसको। हिंदू कुश पर्वत से गिराया गया, सिंधु नदी में डुबोया गया, हाथी से कुचलाया गया, जहर खिलाया गया, बहुत कुछ करा गया। प्रहलाद परोक्ष रूप से भगवान रक्षा करने वाले, राखे हरि मारे के, और मारे हरि तो राखे के। भगवान जिसकी रक्षा करने वाले हैं उसको कोई मार नहीं सकता है, और भगवान ही जिसको मारे तो फिर कौन रक्षा उसकी कर सकता है? किसी प्रकार नहीं मरा। तो इनकी बहन होलिका थी, कहे भैया काहे को चिंता करते हो, मुझे वरदान है, सब जल जाए, मैं आग में नहीं जल सकती हूँ। उसको एक चद्दर दी गई, ये थी, उसको ओढ़ के आग में जाती थी तो आग से उसका असर नहीं पड़ता था। बस खूब लकड़ियों का ढेर बनाया गया और बैठ गई होलिका देवी चद्दर ओढ़ के। प्रहलाद को लिया, आओ बेटा बैठो इसमें, जबरदस्ती बैठा दिया, आग लगा दी, और चद्दर ओढ़ के प्रहलाद के ऊपर आ गई। होलिका देवी जल गई और प्रहलाद जी सकुशल बाहर आ गए। बोलो प्रहलाद जी महाराज की। तब से होली का उत्सव मनाने जाने लगा। तो दो प्रकार से होली का उत्सव मनता है, एक प्रहलाद जी के पक्ष के लोग और एक हिरण्यकश्यप के पक्ष के। तो प्रहलाद के पक्ष के लोग तो भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, थोड़ा गुलाल हुलाल लगा के गले मिल जाते हैं और आनंद से उत्साह मनाते हैं। और हिरण्यकश्यप के लोग कीचड़ उछालते हैं, कालिक पोतते हैं, भांग पीते हैं, नशा करते हैं और गाली गलौज करते हैं। तो ये होली का उत्सव आज भी दो रूप में मनता है, कुछ हिरण्यकश्यप के पक्ष के हैं तो कुछ प्रहलाद के पक्ष के। अपन किस पक्ष के हैं अपन समझ रहे हैं किस पक्ष के। अब गुरुपुत्रों ने कहा महाराज आपसे तो सब डरते हैं, आप क्यों भयभीत होते हो? फिर और एक मौका और दे दीजिए हमको, हम इस बालक को सुधारेंगे तरीके से। क्योंकि बालक जब बड़ा होने लगता है तो बुद्धि कुछ आने लगती है। अभी बच्चा है, किसी ने पकाया दिया होगा, सिखला दिया होगा तो ले गए उसको कि हाँ अब किसको अच्छी तरह से सिखाना पड़ाना। तो प्रहलाद जी गए विद्यालय में। गुरु जी तो एक दिन चले गए कोई काम से बाहर, कह गए बच्चों से भाई तुम लोग को सबक याद करना अपना, हम आते हैं थोड़ी देर में। इतने में बच्चों ने कहा देखो प्रहलाद आज तो गुरु जी चले गए, चलो क्रिकेट खेलें। आजकल क्रिकेट रन जाए ना, और उस समय तो जो होगा गिल्ली डंडा खेलते होंगे, आंख मिचौनी, हम खेल खेलते हैं। प्रहलाद जी कहा अरे भैया सुनो, बहुत जन्म खेल चुके हैं, ये जिंदगी खेलने के लिए नहीं मिली है, तो क्या करें, आओ मैं नया खेल बताता हूँ तुमको, बैठो मेरे पास। प्रहलाद जी तो बैठ गए, राजकुमार हैं, सब बच्चे चारों तरफ से घिर गए। तो क्या बता रहे थे, बता सुनो कि कौमाराचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान्य दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यो ध्रुवमर्थदम। भैया ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, मत सोचो कि बुढ़ापे में ही मृत्यु होगी। बच्चा भी मर जाता है, जवान भी मरता है, इसलिए अभी से हमको भगवान की आराधना भजन करना चाहिए, छोटी उम्र से ही करना चाहिए।
बहुत, अरे कोई बच्चा अगर कोई मंदिर जाए कथा सब, अरे तुम्हारे तो खेलने कूदने की उम्र है, पढ़ाई लिखाई करो, ये तो बूढ़ों का काम है। तो बूढ़े करते हैं, बूढ़े कितने करते हैं? वो झाड़ू को कहते हैं, देखा वो झाड़ू है, बुढ़ापे में ही होता है। कुमार बचपन से आचरण करो, मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषम जन्मम तरबध्रुवमर्थनम यावत् स्वस्थमिदम कलेवर गृहम यावत् च दूरे जरा यावत् इंद्रिय शक्तिर प्रतिहता यावत् क्षयो नायुष आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान प्रोदीप्ते भवने चकूप खननम प्रत्युद्यम की दिशा। जब तक शरीर स्वस्थ है, इंद्रियों में ताकत है, कान से सुनाई दे रहा है, आंख से दिखाई दे रहा है, पैर से चल सकते हैं, हाथ कांपते नहीं हैं, पेट में भोजन हजम हो जाता है, तो आत्म कल्याण वाले व्यक्ति को अपना अध्यात्म सुधार देना चाहिए। घर में आग लग गई और कुआं खोद रहे हैं, और जब तक कुआं खोदेगा नहीं, पानी निकले न निकले, घर का स्वाहा हो जाए। यावच्च दूरे जरा, जब तक बुढ़ापा दूर है, यावत् स्वस्थमिदम कलेवर गृहम यावच्च दूरे जरा यावत् इंद्रिय शक्ति प्रतिहता यावत् क्षयो नायुष आत्मश्रेय यदि सावदेव विदुषा कार्यो प्रयत्नो मान। बुद्धिमान व्यक्ति को अपना प्रयत्न कर देना चाहिए, नहीं तो प्रोदीप्ते भवने चकूप खननम प्रत्युद्यम की दिशा। तो वो मेहनत क्या, वो बेकार चली जाएगी। जब तक कुआं खोदेंगे, पानी आएगा, घर स्वाहा हो जाएगा। इसलिए बच्चों ने कहा, अरे प्रहलाद जी, अभी तो हमारा जो है खेलने कूदने की उम्र है, हमारे माता पिता तो यही कहते हैं पढ़ाई लिखाई करो। भैया इसी में जिंदगी चले जाएगी। जीवन समाप्ति काले कौरी भजन एवे कौरी गृह सुख कखनो ये कथा नहीं बोले विज्ञजन ये देह पतनोन्मुख। आखिर में भजन कर लेंगे, बुढ़ापे में रिटायर्ड हो जाएंगे, बस फिर तो भजन ही भजन करना है। और रिटायर्ड के बाद दूसरी नौकरी ढूंढने लगते हैं। अब तो मन नहीं लगता, टाइम पास नहीं होता है, ताश खेलते हैं, बच्चों के जो है टिफिन लेके स्कूल जाते हैं, लेने चले जाते हैं, तो भजन करने जाते हैं क्यों भाई? क्या होगा तब? आंख में तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। पड़े पड़े वस्त्र में करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। अरे भक्ति क्या करोगे तब, शक्ति ना रहेगी जब हरि नाम बोलते तुम्हारी बंद वाणी में। अतएव भक्ति योग कर भोग से वियोग कर लो भजन भगवान का जवानी में। और जवानी खेल नहीं है, कामांध मदांध धनांध हो जाता है। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं, बच्चों सुनो, सुखमेन्द्रिकम दैत्या देह योगे न देहि नाम सर्वत्र लभ्यते देवात यथा दुखमयत्न। तो ये इंद्रियों के विषय सुख जो है, जिस योनि में जाएंगे, गधा को गधी मिलेगी, सुअर को सुअर मिलेगी, कुत्ता को कुतिया मिलेगी, खाना मिलेगा, बिना बैंड पार्टी के शादी भी हो जाएगी। देह योगे न देहि नाम सर्वत्र लभ्यते देवात यथा दुखमयत्न। तो जैसे कोई नहीं चाहता कि मुझे कष्ट आ जाए, मुझे मलेरिया हो जाए, मेरा एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन हो जाता है। ऐसे ही इंद्रियों के विषय सुख जिस योनि में जहां जाएंगे, वो जो भाग्य में होगा वो मिलेगा ही। फिर अपने आप मिलने वाली चीज के लिए कोई कोशिश करे, कितना मूर्ख है। तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्यय परम न तथा बिंदते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम। अरे अपने आप मिलने वाली चीज के लिए मेहनत। एक आदमी को कोई पैकेट मिल गया दवाई का, दवा देखा तो पेट दर्द की दवा, सिर दर्द की दवा, एक्सपायर भी नहीं हुई है, अभी उसका काम हो सकता है। अरे तो बहुत अच्छी मिल गई, फोकट में मिल गई। घर में आया, घर वाले को सुनो ऐसी चीज बनाओ कि पेट दुखने लग जाए। बोले क्यों? दवाई मिली है फोकट की, इसका उपयोग करना है। ऐसी चीज बनाओ जो सिर दुखने लग जाए। अरे वो तो वैसे ही में दुखने लगता है, वैसे ही पेट भी दुखता है। अगर कोई पेट दुखने के लिए कहे सोचे कि मलेरिया हो जाए, तो कोई कोशिश करता है इसके लिए? अपने आप मलेरिया आ जाता है। तो अपने आप मिलने वाली चीजों के लिए कोशिश करना, और जिस चीज के लिए कोशिश करना उसके लिए नहीं करें।